आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संकल्प संवाद में पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद अति पिछड़ा समाज के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने साझा तौर पे एक घोषणा की। कहा गया कि अब हम 50% आरक्षण की बेरियों को तोड़ देंगे। इसके अलावा अति पिछड़ा न्याय संकल्प में जो घोषणाएं की गई उनमें पहली घोषणा यही थी कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। अभी राहुल गांधी निकल रहे हैं। सभी लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अभी तुरंत राहुल गांधी निकले ही हैं। राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प के दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधे तौर से वोट चोरी का आरोप तो लगाया ही, साथ ही यह भी कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। जी, आज हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ये सभी मौजूद थे और 10 बिंदुओं पर पिछड़ी जाति के लिए 10 बिंदुओं पर जो है प्रस्ताव पारित किए गए। और उस 10 में से आप देख सकते हैं ये 10 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए। अगर महागठबंधन की सरकार आती है और बिहार की जनता अगर महागठबंधन की सरकार को प्राथमिकता देते हुए चुनती है और एनडीए सरकार की विदाई करती है तो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, जनता के लिए ये जो 10 सूत्री जो एजेंडा बना है खुद अति पिछड़ा वर्ग के नौजवानों ने, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको पारित किया आज इन्होंने और इसे लागू करेंगे, जिसको आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जी ये 10 सूत्री एजेंडा है आप देख सकते हैं, जिसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को बनाया जाएगा। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निकाय में जो लोकल बॉडीज हैं उसमें आरक्षण 20% आरक्षण निर्धारित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चूँकि जिला परिषद का सदस्य हूँ, उस नाते अगर अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण कर रहे हैं तो ये महागठबंधन की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण मिलेगा। प्रत्येक जो है ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन और अर्बन क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ 3 डिसमिल जमीन उन्हें दिए जाएंगे फ्री में सरकार के द्वारा। साथ ही यूपीए सरकार के द्वारा पारित अधिकार अधिनियम जो 2010 में उसे भी लागू किए जाएंगे, जो आरटीई के तहत जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा। उसके साथ 23-25 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे ठेकेदार हैं, जो संवेदक हैं, उन संवेदकों को भी अति पिछड़ा वर्ग के संवेदकों को जो अति पिछड़ा वर्ग के संवेदकों को 25 करोड़ के जो टेंडर होते हैं उसमें 50% आरक्षण दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, जो भी संवेदक अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दूसरा जो है संविधान की धारा 15 के अंतर्गत राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। 10वां है आरक्षण की देखरेख में उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण, यानी एक रेगुलेटरी बनाए जाएंगे अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को, जो आरक्षण को वो देखेंगे। तो इस प्रकार 10 जो मांगे हैं आज के इस अति पिछड़ा संकल्प में जो उद्घोष किए गए हैं, इनको घोषणा किए गए हैं, जिसमें आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री हमारे राष्ट्रीय नेता श्री खड़गे साहब और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और तमाम महागठबंधन के साथी शामिल थे और सब ने एक स्वर में कहा हम सब एक हैं, महागठबंधन एक है, महागठबंधन की जीत तय होगी और जैसे ही जीतेगी और इस तरह के पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे सीमांचल में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने वाले इमरान आलम जी को। इनका कहना था कि अति पिछड़ों के लिए इंडिया गठबंधन ने जो यह घोषणा की है उसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी का इम्पैक्ट पूरे बिहार में है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने खड़गे और राहुल गांधी की बातों को भी दोहराया
जो खड़गे ने जो बातें कही कि नीतीश आए और गए, नीतीश की बात सुनकर जनता अब तंग आ चुकी है, अब बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। तो उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल इलाके में जो कांग्रेस की जो पकड़ है इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आने वाली है। अभी कुछ देर पहले पूर्णिया के से निर्दलीय सांसद और खुद को कांग्रेसी कहने वाले पप्पू यादव भी कांग्रेस की इस बैठक में शामिल हुए थे। उनका भी काफिला गुजरा, उनके भी समर्थक यहाँ पहुंचे थे। बाकी सभी नेता अभी अति पिछड़ा न्याय संकल्प से निकल चुके हैं। अब पटना में बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन ने जो आज अति पिछड़ों के लिए जो घोषणाएं की है वो विधानसभा चुनाव में वोट के रूप में कितना तब्दील हो पाएगा, उसका अति पिछड़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।